अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों के जो सर होते हैं उस पर नरम नरम सी जो है वो जगहें देखी जाती है, यानी एक गड्ढे के रूप में उनके सर पर देखी जाती है। तो नवजात शिशु के सिर पर नरम स्थान क्या है? दरअसल शिशु के सर पर दो जगह नरम स्थान होता है, एक आगे और एक पीछे। इनका साइज डिफर करता है हर एक बच्चे में, किसी का बड़ा किसी का छोटा, और इसी को सॉफ्ट स्पॉट या फिर फोंटानेल कहा जाता है। सिर के पीछे वाले नरम स्थान को पोस्टीरियर फोंटानेल कहते हैं, यानी कि पिछला कलांतराल, यानी और दूसरा जो फोंटानेल होता है उसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा होता है। एक पीछे होता है और एक आगे होता है, यानी कि जो आगे सर के पास होता है बिल्कुल, उससे हम जो है वो इंटीरियर फोंटानेल कहते हैं, और जो पीछे होता है उसे पोस्टीरियर फोंटानेल कहते हैं। जो पीछे वाला जो होता है वो ट्रायंगल के शेप में होता है, लेकिन जो आगे वाला होता है वो ज़्यादातर पतंग के शेप में होता है। जन्म के समय में बच्चों की हड्डियां नरम होती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये पूरी तरीके से टिश्यूज से बनी होती है। दरअसल जन्म लेते वक्त शिशु के सर का आकार कुछ इस तरह एडजस्ट होता है कि उनकी सर की हड्डियां एक दूसरे पर चढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि उनका सिर जो है वो नाली में फिट हो सके, जिस नाली में और जिस वॉम्ब में वो रहते हैं, और इसे ही इंग्लिश में मोल्डिंग कहा जाता है। ये शिशु को छोटे से रास्ते में से निकलने में मदद करता है, यानी कि ये जो मोल्डिंग है ये बच्चे को जो बाहर आता है, जन्म लेता है, उसमें मदद करता है। शिशु का सर उसके बाकी अंगों से काफ़ी बड़ा होता है और नरम भी, और ये नेचर का तरीका है जिससे सर अस्थाई तौर पर छोटा हो जाता है, और इसी दौरान नवजात शिशु का सर टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है। लेकिन ये चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है, यह कॉमन है। डॉक्टर्स भी इन नरम स्थानों को समस्या नहीं बताते। दरअसल होता यह है कि बच्चा जैसे जैसे ग्रो करने लगता है वैसे वैसे उसकी सर की हड्डियां पास आने लगती हैं, जो कि प्रारंभ में बिल्कुल एक गड्ढे की समान दिखती हैं, और ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन हमें ज़्यादातर पीछे वाले नरम स्थान को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि ये जो है बिल्कुल निग्लिजिबल होता है। बिल्कुल ही आपको फील नहीं होगा कि पीछे ये है या फिर नहीं है, तो इसे हमें ध्यान से देखना चाहिए। करीब 1.5 महीने में ये पीछे वाला जो है नरम स्थान वो ठीक हो जाता है। आगे आने वाला जो फोंटानेल होता है वो इजीली देखा जा सकता है, यानी कि जो सर के पास फोंटानेल होता है उसे हम इजीली देख सकते हैं, और इस पर जब भी हम हाथ रखते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारा जैसे धड़कन धड़कता है वैसे ये भी धड़क रहा है। हमें शिशु के इन फोंटानेल्स पर ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं कि ये क्यों होता है। पहला कारण ये है कि अगर ये फोंटानेल यानी कि यह जो नरम स्थान है वो बिल्कुल धंसा हुआ है, तो मान लीजिए कि शिशु के शरीर में पानी की कमी है, और अगर ये उठा हुआ है यानी कि ये मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों का संकेत होता है। हालांकि ये जज करना बिल्कुल मुश्किल है कि ये उठा हुआ है या धंसा हुआ है, इसलिए हमें डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। इस समय में हम फ़ोटोज़ खींचकर डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं या बच्चों को डायरेक्टली भी ले जा सकते हैं। जांच के समय में डॉक्टर्स ये चेक करते हैं कि शरीर की सभी हड्डियां पूरी रूप से ग्रो कर रही हैं या नहीं कर रही। ये तो बात हो गई नरम स्थान की। अब बात करते हैं कि टेढ़े मेढ़े जो सिर होते हैं वो क्यों हो जाते हैं। जब हम बच्चों की मालिश करते हैं, यानी कि जो उनकी माताएं होती हैं उनको मालिश करती हैं, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे का सर है वो बिल्कुल ही नरम कपड़े पर हो और एक मोटे कपड़े पर हो, ताकि उस पर जो है प्रभाव कम पड़े। उस पर अगर दबाव कम पड़ेगा तो वो जो बॉडी है उनका जो सर का जो नरम स्थान है या नरम हड्डियां हैं वो कम शेप चेंज कर पाएंगी, यानी कि हमें पूरी तरीके से ध्यान सर पे देना है कि वो नरम रहे, उन पर प्रेशर ना लगे। खैर आज के लिए इतना ही। माना कि ये बहुत छोटा वीडियो था और ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के था, लेकिन मेरे चैनल का उद्देश्य ही लोगों को होने वाली घटनाओं से रूबरू करवाना है और सतर्क करवाना है। जो भी चीज़ें अनहोनी सी रहती हैं उन्हें हम बताते हैं अपने चैनल पर, तो देखते रहिए ऐसे ही हमारी लाइफ से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें। और हमारे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय हो।